शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यूपी बोर्ड ग्रामर क्लास 12th की इंग्लिश वोकैबुलरी से इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 4। दोस्तों, इस वीडियो के पहले मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस के 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। जिस किसी ने वो तीनों पार्ट्स न देखे हों तो वह ग्रामर नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर उन तीनों पार्ट्स को देख सकता है। आइए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 4। और पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे 56 नंबर से गेट रिड ऑफ। इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। इंग्लिश में इसे कहते हैं टू बी फ्री फ्रॉम। दोस्तों, 2013-2020 दो बार यूपी बोर्ड पेपर में यह इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा जा चुका है। आइए इसका यूज देखते हैं। आई विश टू गेट रिड ऑफ दिस सर्विस। मैं इस नौकरी से गेट रिड ऑफ छुटकारा पाना चाहता हूँ। 57 नंबर है गेट इनटू ट्रबल। इसका मतलब होता है कठिनाई में फंसना या मुसीबत में होना, और इंग्लिश में इसे कहते हैं टू बी इन डिफ़िकल्टी। यूज देखते हैं। राम स्टोल द वॉच। राम ने घड़ी चुराई। एंड ही गॉट इनटू ट्रबल, और वह मुसीबत में फंस गया, कठिनाई में फंस गया। 58 नंबर ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम का मतलब होता है रिश्वत देना, और इंग्लिश में इसे कहते हैं टू ब्राइब। दोस्तों, 2009, 2012, 2019 3 बार यह इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा जा चुका है। आइए यूज देखते हैं। इफ़ यू ग्रीस द पाम, यदि आप रिश्वत देते हैं ऑफ द क्लर्क, बाबू को, योर पेंशन विल बी सैंक्शनड, तो आपका जो वेतन है, जो पेंशन है, उसे सैंक्शनड कर दिया जाएगा, उसकी मंजूरी दे दी जाएगी। चलिए देखते हैं 59 नंबर हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है कठोर। इंग्लिश में इसे स्ट्रिक्ट कहते हैं। यह 2014 में पूछा जा चुका है। यूज देखते हैं। इन दिस टाइम, इस समय, आई एम लिविंग, मैं लिविंग जी रहा हूँ, हार्ड एंड लाइफ यानी हार्ड एंड फास्ट लाइफ को यानी कठोर जीवन को मैं जी रहा हूँ। 60 नंबर हार्ड नट टू क्रैक। इसको हिंदी में कहते हैं कठिन कार्य, और इंग्लिश में बोलेंगे ए डिफ़िकल्ट टास्क टू डू। दोस्तों, 2009, 2012, 2013, 2018 4 बार बोर्ड पेपर में यह इडियम्स एंड फ्रेजेस आ चुका है। इसलिए इस बार भी यह इडियम्स एंड फ्रेजेस पेपर को देखते हुए इम्पॉर्टेंट है। आइए इसका यूज देखते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम, यानी कश्मीर प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन है, जो उसका समाधान है, इज हार्ड नट टू क्रैक। वो एक बहुत कठिन कार्य है। 61 नंबर हैंड एंड ग्लोब। हैंड एंड ग्लोब का मतलब होता है घनिष्ठ मित्र, और इंग्लिश में इसे बोलेंगे इंटीमेट फ्रेंड्स। 2010 बोर्ड एग्जाम में यह पूछा जा चुका है। आइए यूज देखते हैं। राम एंड श्याम आर हैंड एंड ग्लोब। जो राम और श्याम हैं वो हैंड एंड ग्लोब हैं, यानी घनिष्ठ मित्र हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के। 62 नंबर ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोरगुल, और इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेट नॉइज। दोस्तों, 2011, 2012, 2014, 2020 4 बार यह बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो इस बार भी इस इडियम्स एंड फ्रेज की आने की पूरी संभावना है। आइए यूज समझते हैं। डोंट मेक ह्यू एंड क्राई, यानी शोरगुल मत करिए इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर।
63 नंबर, हिमालयन ब्लंडर। हिमालयन ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी गंभीर भूल और इंग्लिश में इसे कहते हैं ए सीरियस मिस्टेक। आइए यूज समझते हैं। इन द ऑफिस यानी ऑफिस में अमित गॉट इनटू ट्रबल। अमित मुसीबत में फंस गया बाई हिमालयन ब्लंडर, एक बड़ी गंभीर भूल के द्वारा। 64 नंबर, हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स का मतलब होता है बुरे दिन और इंग्लिश में इसे कहते हैं बैड डेज। यूज समझते हैं। ही हैड बीन पासिंग थ्रू हार्ड टाइम। वह हार्ड टाइम से यानी बुरे दिनों से पासिंग थ्रू गुजर रहा था। नाउ अ डेज, आजकल। 65 नंबर, हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है कठिन कार्य और इंग्लिश में इसे बोलते हैं ए डिफ़िकल्ट वर्क। दोस्तों 2008-2020 दो बार यह एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। आइए यूज समझते हैं। एन एसेंट टू माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई है इज ए हरक्यूलियन टास्क, वो एक कठिन कार्य है। नंबर 66, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। इसका मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। इंग्लिश में बोलेंगे टू हैव सेल्फिश मोटिव। यूज समझते हैं। ही कम्स टू माई हाउस। वह मेरे घर आता है डेली, रोज आता है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। ही हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड, वह अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। नंबर 67, होल्ड वंस टंग। इसका मतलब होता है चुप रहना और इंग्लिश में बोलते हैं टू बी क्वाइट। यूज देखते हैं। ही मस्ट होल्ड हिज टंग। उसे चुप रहना चाहिए इन आवर फैमिली मैटर, अपने पारिवारिक मामलों में। नंबर 68, इन वोग। इन वोग का मतलब होता है चलन में और इंग्लिश में बोलते हैं इन प्रैक्टिस। 2014 में यह इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा गया था। आइए यूज समझते हैं। द कस्टम ऑफ अर्ली मैरिज यानी शुरुआती मैरिज की जो कस्टम होती है, जो प्रथा होती है, इज नॉट नाउ इन वोग, वो अब चलन में नहीं है। नंबर 69, इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है ठीक समय पर। इंग्लिश में इसे कहते हैं एट द राइट टाइम। यूज समझते हैं। आई विल रीच द स्टेशन। मैं स्टेशन पहुंचूंगा। इन द निक ऑफ टाइम, बिल्कुल ठीक समय पर। नंबर 70, आज का आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस, इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है पूर्ण विवरण और इंग्लिश में कहते हैं फुल डिटेल। 2018 में यह इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा जा चुका है। दोस्तों आइए यूज देखते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ। द इन्स एंड आउट्स यानी पूरे विवरण को जानता हूँ। ऑफ योर प्लान, आपकी योजना के, यानी मैं आपकी योजना के पूरे विवरण के बारे में जानता हूँ। तो दोस्तों ये था इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 4। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो वो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।